हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव, हमारे मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने ये समझा था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये किस तरह से हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, यानी कि एक मित्र या दोस्त की भूमिका निभाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम इनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। तो हमें पता है कि वायरस जो होता है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। निर्जीव सतह पर ये एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, जबकि ये किसी सजीव के शरीर में चला जाता है तो ये एक सजीव की भांति वृद्धि और गुणन करने लगता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न था हमारा कि TMV का पूरा नाम बताइए। तो TMV जो है एक वायरस है जो तंबाकू के पौधे में रोग उत्पन्न करता है और इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रश्न। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो किस तरह से हमारे जीवन में एक मित्र की भूमिका निभाते हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, कहीं पर ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कहीं पर ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि ये हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों की तरह ही कार्य करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमें फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं, यानी कि हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग में लिए जाते हैं। एक बार हम इनको संक्षेप में देख लेते हैं और फिर विस्तार से हम इनको एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दही, ब्रेड और केक आदि बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाद्य सामग्री के निर्माण में सूक्ष्मजीव काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, शराब आदि बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। इसी के साथ साथ औषधि, वैक्सीन आदि के निर्माण में जो दवाइयाँ और टीके आदि बनाए जाते हैं तो उसके निर्माण में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में, यानी कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, हमारे चारों तरफ के वातावरण को साफ सुथरा रखने में भी ये सूक्ष्मजीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है इनका वो है दही और ब्रेड का बनना। बच्चों, आप सभी ने दही जरूर खाया होगा। जब दही जमाना होता है तो हमारी मम्मी क्या करती है कि एक दूध लेती है बर्तन में, गुनगुना दूध, और उसके अंदर क्या करती है, थोड़ा सा दही या जावन डाल देती है और उसको रात को जो है ढककर रख देती है। अगली सुबह जब हम उसे देखते हैं तो हमारा जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि रात भर में ही कुछ ऐसा जादू हो जाता है जिसने क्या किया, हमारे दूध को दही में परिवर्तित कर दिया। अब ये जादू किसने किया, ये जादू किया है लैक्टोबैसिलस जीवाणु ने। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, रात भर में उस दूध में वृद्धि करते हैं और उस दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया के साथ साथ ही हम जो इडली, डोसा आदि बनाते हैं उनमें भी जो सूक्ष्मजीव हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, आप सभी ने भटूरे ज़रूर खाए होंगे। तो जब भटूरे बनाने होते हैं तो हमारी मम्मी क्या करती है, जो मैदा का आटा होता है उसे यीस्ट पाउडर या दही के साथ में गूंथकर 2-3 घंटे के लिए अलग ढककर रख देती है। जब हम उसे 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो वो आटा जो है कुछ इस तरह से फूला हुआ नज़र आता है, यानी कि उस आटे का आयतन बढ़ जाता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है यीस्ट के कारण। उस आटे में यीस्ट जो है वो तीव्रता से वृद्धि करती है और वृद्धि करके जब वो श्वसन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बुलबुलों के रूप में उस आटे से बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, जो आटा होता है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भटूरे बनते हैं वो भी बहुत ही नरम बनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये बेकिंग उद्योग का आधार होती है, जिसका उपयोग करके जो है बेकरी में केक, पेस्ट्री, ब्रेड आदि बनाए जाते हैं। और ये सब जो खाद्य सामग्री है ये भी बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो किसके कारण सॉफ्ट होती है, ये होती है इस यीस्ट के कारण। चलिए ये तो हो गई खाद्य सामग्री में सूक्ष्मजीवों के उपयोग की बात। अब हम अगला उपयोग देखते हैं इसका। अगला है सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग।
बड़े स्तर पर जब अल्कोहल, शराब या एसिटिक अम्ल आदि का उत्पादन किया जाता है तो उसमें भी इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम देखें कि जो यीस्ट पाउडर होता है वो क्या करता है, शर्करा के घोल को एक गंध युक्त पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो शर्करा है वो किस में बदल जाती है, अल्कोहल में बदल जाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। इस किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी लुई पाश्चर ने 1857 में, और इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके जो है अल्कोहल, शराब आदि का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला उपयोग देखते हैं। अगला उपयोग है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। बच्चों, आप सभी जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन आपको लगाता है। वो दवाइयाँ खाने के 1 या 2 दिन बाद में आप स्वस्थ हो जाते हैं। यानी कि दवाइयों ने क्या किया, दवाइयाँ जब हमारे शरीर के अंदर गई तो उन्होंने जो रोग कारक सूक्ष्म जीव थे उनको नष्ट कर दिया और हम स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार से ये जो दवाइयाँ या औषधियाँ हैं ये क्या करती है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। इन्होंने पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की थी। ये जब जीवाणुओं से होने वाले रोगों पर एक प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में देखा कि जो संवर्धन प्लेट थी जिसपे जीवाणु लगे हुए थे तो उसमें कुछ हरे रंग की कवक भी उपस्थित हो गई थी, और वो कवक क्या कर रही थी, उन जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रही थी। तो इनके दिमाग में विचार आया कि क्यों न इस कवक का उपयोग जो है इन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाए। तो इसी का उपयोग करके इन्होंने पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब भी दवाइयाँ जो है वो आजकल उपयोग में ली जाती है। अगला जो उपयोग है सूक्ष्म जीवों का वो है वैक्सीन, या क्या भी कहते हैं इसे हम टीका कहते हैं। आपने बचपन में टीका जरूर लगवाया होगा या फिर अपने आसपास बच्चों को टीका लगवाते हुए देखा होगा। क्या किया जाता है टीके में कि जो मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं उनको स्वस्थ शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। और हमारा शरीर जो है इस बात को हमेशा याद रखता है कि उसके पास में क्या है, उसके पास में प्रतिरक्षी है। तो जब कभी भी हम उस रोग कारक रोगाणु के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो प्रतिरक्षी का निर्माण, उसके पास प्रतिरक्षी बनी हुई है तो प्रतिरक्षी क्या करेगी, उस रोगाणु को नष्ट कर देगी। यानी कि हमारी जीवन भर उस रोग से सुरक्षा होती रहेगी। तो जब हम छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं तो क्या करते हैं कि हम बचपन में ही उनकी जो है कुछ विशेष रोगों से सुरक्षा कर देते हैं, तो जीवन भर उनको वो रोग नहीं होते हैं। टीका जो है उसकी खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चित्र में आप देख सकते हैं ये इस बच्चे को क्या कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। तो इसी गुण का उपयोग करके हम आजकल जो है पोलियो, हैजा, क्षय, हेपेटाइटिस आदि बीमारियों के टीके जो है वो बच्चों को लगाते हैं। चलिए अगला उपयोग देखते हैं हम। अगला उपयोग है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ करने में। कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हो रही है तो क्या होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है या नील हरित शैवाल हैं ये क्या कर रहे हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। तो ये क्या हो गया, जीवाणुओं का उपयोग हो गया किस में, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में। चलिए सूक्ष्म जीवों का अगला उपयोग देखते हैं। अगला उपयोग है हमारे पास में पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मृत जैविक अपशिष्ट जैसे कि जीव जंतुओं के अपशिष्ट या फिर पादपों की जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको क्या करते हैं, अपघटित करके सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं या फिर ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ह्यूमस जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ होता है। तो जब ये जीवाणु इन पदार्थों को अपघटित कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कचरा जो है वो कम हो रहा है, वो बदबू नहीं मार रहा है और क्या हो रहा है, वो अपघटित होकर मिट्टी में मिल रहा है। तो ये जो जीवाणु हैं ये क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में भी हमारी सहायता कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये जो भाग है वो पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा
कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टीका क्यों लगाते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अगले वीडियो में हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।